इसको मैं बैलेंस कर रहा हूँ, ये बैलेंस क्यों नहीं हो रहा है? अरे क्या हुआ सुधाकर सर? सर इसको मैं बैलेंस कर रहा हूँ फिंगर पे अपने, हाँ। तो हो नहीं रहा है बैलेंस, कैसे होगा? ओहो, मतलब आप इसका सेंटर ऑफ मास खोजना चाह रहे हैं? सेंटर ऑफ मास? हाँ, ये क्या है? तभी तो बैलेंस होगा। जब तक सेंटर ऑफ मास नहीं मिलेगा आप कहाँ बैलेंस कर पाएंगे? अच्छा, कैसे मिलेगा वो? ओ, तो केमिस्ट्री नहीं पढ़ाया जाता क्या? नहीं, केमिस्ट्री में तो नहीं है। चलिए तो फिजिक्स पढ़ाता हूँ मैं। सेंटर ऑफ मास, अगर कोई यूनिफॉर्म बॉडी होती है तो उसका सेंटर ऑफ मास बैलेंस करने के लिए सीधे दोनों तरफ से ऐसे हाथ रखिए, बहुत आराम से ऐसे लेके चले आइए, अपने आप सेंटर ऑफ मास आपको मिल जाएगा। देखिए कितने आसानी से बैलेंस हो गई। तो क्या इसको एक फिंगर पे भी बैलेंस? अरे सर ये तो बहुत टेक्निकल आप पूछ लिए। चलिए देखिए, प्रयास करता हूँ मैं बैलेंस करने का, एक फिंगर पे कर पाता हूँ कि नहीं। देखिए हो रहा है, कुछ हद तक हो रहा है। तो हो तो रहा है, हो रहा है ना? मुझसे तो इतना भी नहीं हो रहा है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म नहीं है इसलिए इसका बैलेंस बिगड़ जा रहा है। थोड़ा आपको और कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ सर, जब मैटर आ ही गया है मामला हाँ। तो सिखाता हूँ। देखिए इसका सेंटर ऑफ मास हम लोग बैलेंस करते हैं। अब आप करके दिखाइए, देखिए आपको सिखाया हूँ, करके दिखाइए। क्या बताया था आपने? हाँ ऐसे किनारे रखिए, से हाँ आंख अपने बंद रख लीजिए आप। बंद कर लो आप। हाँ आंख बंद करिए, बिल्कुल दोनों हाथ ले आइए, ले आइए, ले आइए। देखिए बैलेंस हो गया ना? अरे तो बैलेंस हो गया। देखिए सर ये है फिजिक्स। और जादू है आपको सर ये तो। अरे बहुत जबरदस्त। और आपको एक बात बताऊं, क्योंकि ये एक यूनिफॉर्म बॉडी है ना, हाँ। इसलिए इसका सेंटर ऑफ मास हमेशा इसके सेंटर पर लाई करेगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर। अगर जितने भी यूनिफॉर्म बॉडी आप लेंगे उसके सेंटर पे, जैसे इसका भी खोजने का प्रयास करेंगे तो आप सेंटर पे मिलेगा। खोज के देखिए, एक बार खोज के देखिए। चलिए बहुत बढ़िया सर, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं परफॉर्म। अब चलिए एक नया काम देते हैं, एक नया टास्क आपको देते हैं। ये मैं लगा के दे रहा हूँ इसका, अब मैं इसको यूनिफॉर्म नहीं, अब इसको मैंने इसकी यूनिफॉर्मिटी डिस्टर्ब कर दी है। अब इसको बैलेंस करके दिखाइए सर। ये भी हो जाएगा बैलेंस? अरे बहुत आराम से होगा सर। आंखें बंद करिए, कोई फोर्स अपने आप से नहीं लगाइएगा, हाथ को लगाने दीजिए, हाथ को लगाने दीजिए। गुड गुड, बहुत बढ़िया सर। अरे सर इसका सेंटर मास तो सरक गया। हाँ चेंज हो गया, पहले सेंटर पे था, अब अभी इस तो साइड इधर आ गया। अब एक कॉन्सेप्ट यहीं से आपको सीखना है कि जब आप मास बढ़ा देते हैं ना, हाँ। जैसे मास इस साइड मैंने बढ़ा दिया तो सेंटर ऑफ मास हैवियर मास की तरफ चेंज हो जाता है। जिधर हैवियर मास होगा उधर सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा। बहुत आसानी से शिफ्ट हो गया। आपने कोई फोर्स लगाया अपने से? नहीं। तो ये इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अब आप अपना फोन निकालिए सर, इसका सेंटर ऑफ मास खोज के बताइए सर। वैसे ही? अरे ऐसे एक अंगुली से खोजिए, अब तो आप प्रो हो गए हैं। खोज लिए सर? हाँ। अब इसको घुमा के दिखाइए। गिरेगा नहीं? सर गिर सकता है। तुड़वा देंगे मेरी मोबाइल आप। चलिए अच्छा रहने दीजिए। तो चलिए अब लगता है कि आप सेंटर ऑफ मास सीख गए। सीख गए सर। सीख गए? हाँ। तो उम्मीद करता हूँ बच्चे भी सीख गए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।